नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नया योग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसका नाम है विपरीत राजयोग। दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों, ये लगन कुंडली है, उदाहरण के तौर पर मैंने ली हुई है। ये लगन कुंडली है। यहाँ पर पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। दोस्तों, जैसा कि एक आम बात है, मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि कुंडली में, हमारी कुंडली के अंदर कुछ बुरे भाव होते हैं दोस्तों, और उन बुरे भावों के स्वामी कभी भी अपनी महादशा और अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट नहीं देते। तो वो बुरे भाव कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो तीसरा भाव होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मेहनत का भाव होता है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है, यानी इतनी मेहनत करवाता है, यदि कोई जातक 100% मेहनत करे तो उसको उसका रिजल्ट 25% ही मिलता है। इसीलिए इस भाव को बुरा भाव माना जाता है। दूसरा दोस्तों, छठा भाव। छठा भाव हमारी जीवन में हमारे दुख को दर्शाता है, यानी कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, दुर्घटना, ऋण, शत्रु, इन भावों को, इन सभी चीज़ों को इस भाव से देखा जाता है। तो कुंडली में ये भी एक बुरा भाव होता है दोस्तों। तो तीसरा, अष्टम भाव, 21 वाला भाव, 8वां भाव। इस भाव से हम मृत्यु तुल्य कष्ट, बाधाएं, ऑब्स्टेकल, ससुराल पक्ष भी यहाँ से देख सकते हैं हम, और हर कार्य में रुकावटें। तो दोस्तों, इस भाव को भी, अष्टम भाव को भी हमारी कुंडली में एक बुरा भाव माना जाता है। ऐसे ही दोस्तों, 12वें भाव को, इस भाव से हम जातक के व्यय को देखते हैं, यानी खर्चे का भाव। दोस्तों, लंबी बीमारी का भाव, जेल यात्रा का भाव, विदेश यात्रा का भाव, खर्च का भाव और पागलपन का भाव। तो यहाँ से इसलिए इस भाव को भी हमारी कुंडली में बुरा भाव ही माना जाता है। तो दोस्तों, इस भाव के स्वामी, इस पहले तीसरे भाव के स्वामी कौन हुए? 3 नंबर के बुध देवता। तो 6 नंबर के कन्या राशि के स्वामी भी बुध देवता हुए दोस्तों। 8 नंबर वृश्चिक राशि, वृश्चिक के स्वामी भी मंगल देवता। तो 12 नंबर में मीन राशि, इसके स्वामी बृहस्पति देवता। तो दोस्तों, इन भावों के स्वामी कभी भी अपनी महादशा और अंतरदशा में कभी जातक को अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों। अब जो विपरीत राजयोग है वो कैसे बनता है कुंडली में? तो दोस्तों, सिर्फ एक ही थ्योरी अप्लाई होती है। यदि 6, 8 और 12, यदि छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव का स्वामी इन्हीं घरों में हो दोस्तों, यानी 6, 8, 12 घरों में ही हो, तो विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है जातक की कुंडली में। कैसे दोस्तों? अब देखो, ये 6 नंबर राशि है, 6 नंबर के स्वामी बुध देवता हुए। यदि बुध देवता इसी घर में हो, या 8वें भाव में हो, या 12वें घर में हो। ऐसे ही दोस्तों, 8वें भाव के स्वामी मंगल देवता यदि इसी भाव में हो, या इस भाव में हो, छठे भाव में हो, या 12वें भाव के अंदर हो। या ऐसे ही बृहस्पति देवता 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति देवता हुए। बृहस्पति देवता या तो 12वें घर में हो, या छठे घर में हो, या 8वें घर में हो, तो विपरीत राजयोग बनता है। और दोस्तों, ये विपरीत राजयोग प्रबल कब होता है? जब 6, 8, 12 के स्वामी पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, जैसे सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल। यदि इन भावों के स्वामी इन्हीं भावों में बैठे हों और उनके ऊपर या तो पाप ग्रह की दृष्टि हो, सूर्य की दृष्टि हो, या शनि की हो, या दोस्तों राहु और केतु की हो, तो ये और भी ज़्यादा प्रबल योग बन जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, ये सिंह लग्न की कुंडली मैंने उदाहरण के तौर पे ली है। इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी
दोस्तों छठे भाव में, यानी ये पहला भाव है, तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो छठे भाव के अंदर कौन सी राशि है दोस्तों? 10 नंबर राशि, और 10 के स्वामी कौन है? शनि देवता। ठीक है दोस्तों। ऐसे दोस्तों 8वें भाव के अंदर कौन सी राशि है? 12 नंबर लिखा हुआ है, तो मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बने बृहस्पति देवता। ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही 12वें घर में कौन सी राशि है? 4 नंबर की राशि, 4 यानी कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी बने चंद्रमा देवता। ठीक है दोस्तों। अब 6 8 और 12 के स्वामी यदि 6 8 12 में पड़े हों, अब दोस्तों यहां पे ले लो 8वें भाव के स्वामी बृहस्पति देवता, यदि बृहस्पति देवता यहां पे पड़े हों छठे भाव में, और इधर से 12वें घर के स्वामी चंद्रमा देवता भी यहां पे बैठे हों, यानी 8 और 12 के स्वामी छठे भाव में आ गए, तो दोस्तों ये विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है। तो वैसे इसको हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बोलते हैं दोस्तों। जो छठे भाव में बनता है उसको हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बोलते हैं। जो अष्टम भाव में बनता हो उसको सरल विपरीत राजयोग बोलते हैं, और जो 12वें भाव में बनता है उसको विमल विपरीत राजयोग की उपाधि दी गई है। तो दोस्तों यहां पर अष्टम का और द्वादश भाव के स्वामी दोनों छठे में आकर के बैठ गए। अब ये तो एक कंडीशन हो गई विपरीत राजयोग की। अब दूसरी कंडीशन, यदि वह ग्रह नीच का हो, यानी छठे भाव में बैठा हो, या 8वें में हो या 12वें में हो, यदि वह बैठा हुआ ग्रह नीच का है, अस्त अवस्था में है, मृत अवस्था में है, या पाप ग्रह से दृष्ट है, या पाप ग्रह साथ बैठा है, तो ऐसे ग्रह के ऊपर यदि पाप ग्रह की दृष्टि हो, सूर्य शनि राहु केतु और मंगल, अब सपोज करो यहां पर शनि देवता बैठे हैं, शनि देवता की 3 दृष्टि होती हैं दोस्तों, अपने घर से तीसरे, 7वें और 10वें घर में देखना। तो अब यहां से शनि देवता यानी पाप ग्रह की दृष्टि हो, यानी शनि देवता छठे भाव के स्वामी भी हो गए, और कहां बैठ गए? चौथे भाव में। यहां से तीसरी दृष्टि 1 2 3, अब तीसरी दृष्टि इस योग के ऊपर पड़ रही है, यानी पापी ग्रह की दृष्टि विपरीत राजयोग के ग्रहों पर पड़ रही है। तो ये एक प्रबल विपरीत राजयोग हो गया दोस्तों। तो अब जब भी इस कुंडली में बृहस्पति की महादशा आएगी तो ये कौन सा फल देंगे दोस्तों? एक तो ऑब्स्टेकल दूर करेंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट को दूर करेंगे, ससुराल पक्ष में जो भी आनाकानी या मनमुटाव होगा उसको दूर करेंगे, बाधाओं को दूर करेंगे, और मृत्यु तुल्य कष्ट भी दूर करेंगे। और दूसरा, बृहस्पति देवता किस भाव के स्वामी थे? संतान सुख की प्राप्ति होगी, अनसर्टेन गेन की प्राप्ति होगी, पेट में यदि कोई प्रॉब्लम है तो पेट की समस्या से, दिक्कत परेशानियों से वह जातक अवश्य निजात पाएगा। ठीक है दोस्तों। अब जब इसमें बृहस्पति की महादशा में जब भी चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तो विदेश से लाभ होगा, हॉस्पिटल का खर्च कम होगा, विदेशी व्यापार से लाभ होगा, और जातक विदेश में भी सेटल हो सकता है, विदेश यात्रा भी कर सकता है। तो दोस्तों ये एक विपरीत प्रबल राजयोग इस कुंडली में निर्माण बनता है दोस्तों इसका। ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से दोस्तों, 6 8 12 के स्वामी यदि 6 8 12 में ही बैठे हों और उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, चाहे वह ग्रह नीच का हो, अस्त हो, मृत अवस्था में हो, या फिर क्रूर स्थिति में बैठा हो, तो उसका नीचत्व भंग हो जाता है, तो वो एक विपरीत राजयोग बनाता है। तो दोस्तों सिर्फ इसी कंडीशन में 6 8 12 में बैठा हुआ ग्रह शुभ भावों में ना होने के बावजूद भी जातक को अपनी दशा और अंतर्दशा में, दशा और महादशा में एक अच्छा फल प्रदान करता है, और वह जातक अपना अच्छे प्रकार से निर्वाह कर पाता है। तो दोस्तों ये था विपरीत राजयोग और उसके प्रकार। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर उपस्थित होता हूँ एक नए योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।